आज हम हिंदी साहित्य के सरयू पुस्तक में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने कल जाना था कि महान कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को बहुत कोमल माना है। कालिदास ने शिरीष के फूल के बारे में कहा है कि यह इतना कोमल होता है कि वह केवल भंवरों के पैरों का कोमलता पूर्वक दबाव ही सहन कर पाता है, वह पक्षियों के पैरों का दबाव नहीं सह पाता है। उनके कथन का विरोध करना लेखक उचित नहीं मानता है। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कम बुरा नहीं था। लेखक बताते हैं कि यदि उनका विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कोई बात नहीं थी, यह इतना भी बुरा न होता। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है, यानी यहाँ पर उनकी इस बात का विरोध करने की लेखक की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। खैर, दूसरी बात कह रहा था। वे इस समय दूसरी बात कह रहे हैं। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। लेखक ने यहाँ बताया है कि कवियों ने इस बात को मान लिया कि कालिदास के इस कथन के बाद में जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया कि शिरीष की सभी चीज़ें कमज़ोर और कोमल है। लेकिन लेखक का यह मानना है कि यह भूल है। यदि ऐसा मान लिया तो यह एक भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। लेखक बताते हैं कि शिरीष के जो फल होते हैं वह मजबूत होते हैं। नए फल आ जाते हैं तब भी वे फल अपने स्थान पर बने रहते हैं। जब तक नए पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक डटे रहते हैं। जब तक नए पत्ते और फल मिलकर उनको वहाँ से न हटा दे तब तक वे अपनी जगह से हटते नहीं हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि बसंत आता है तो पूरे वन प्रदेश में फूलों और पत्तों की आवाज़ गूंजती रहती है। पत्ते और फल और फूल आपस में खड़खड़ाते रहते हैं। इसके साथ ही शिरीष के जो पुराने फलों की खड़खड़ की आवाज़ भी आती रहती है। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते जब तक नई पोध के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यहाँ पर लेखक को शिरीष के उन पुराने फलों को देखकर भारत के उन बूढ़े नेताओं का ध्यान आता है जो नई पीढ़ी के युवक और युवतियों को काम करने तथा आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते हैं। वे अपनी मृत्यु तक अपने पद पर बने रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मनुष्य को समय के परिवर्तन को पहचानना चाहिए और पद के लालच से मुक्त रहकर जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहिए। आगे देखिए। मैं सोचता हूँ पुराने कि यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। जरा आने बुढ़ापा और मृत्यु। लेखक ने यहाँ बताया है कि पुराने लोगों को आने वाली नई पीढ़ियों के लिए स्थान त्यागना चाहिए और अधिकार की के लालच से
बचना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जो जिस पद पर है उसको वह कभी छोड़ना नहीं चाहता है। पद और अधिकार का लालच उनको यह बात याद रखने नहीं देता कि वे सदैव यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यह प्रामाणिक सत्य है। जरा आने बुढ़ापा और मृत्यु, ये जीवन की सबसे बड़ी दो अटल अवस्थाएं हैं। यानी मृत्यु और बुढ़ापा आना निश्चित है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा जो झरा, जो बरा सो बुताना। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि महाकवि तुलसीदास जी ने अत्यंत खेदपूर्वक लिखा था कि संसार का यह प्रामाणिक सच है कि फल आता है तो उसके बाद वह टूटकर नीचे भी गिरता है, और जो बूढ़ा होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा झड़ना निश्चित है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शिरीष के इन फलों को देखकर, शिरीष के इन फूलों को देखकर मुझे यह बात याद आती है कि फलने फूलने के बाद पतझड़ होना सुनिश्चित है। फूल खिलते ही क्यों नहीं समझ लेते कि डाली का टूटना अवश्य है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि मृत्यु पल पल आघात करती रहती है। बूढ़े और दुर्बल, दुर्बल यानी कमज़ोर, जब मृत्यु बार बार आघात करती है तो उसमें बूढ़े और जो कमज़ोर लोग होते हैं वे उसका शिकार होते हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है और जिनमें जीवन जीने की थोड़ी सी भी प्राण शक्ति अगर शेष बची है तो वे कुछ समय मृत्यु से बच जाते हैं, वे टिक जाते हैं, यानी वे मृत्यु से बच जाते हैं। दुरंत प्राण धारा यानी मनुष्य की जीवन जीने की शक्ति, सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मनुष्य के जीवन जीने की शक्ति और सभी को प्रभावित करने वाली मृत्यु में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख से बच जाएंगे। लेखक बताते हैं कि जो लोग यह समझते हैं कि जहाँ है वहीं पर वे देर तक स्थिर बने रहेंगे तो मृत्यु से बच जाएंगे। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे मूर्ख हैं। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की मुँह किए रहो, कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि हिलना डुलना, चलने फिरने और स्थान बदलने से और आगे की ओर मुँह करने से मृत्यु के कोड़ों की मार से बचा जा सकता है। यदि एक ही स्थान पर स्थिर रहना है तो मृत्यु निश्चित है। इसीलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो निरंतर परिवर्तनशील रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक शिरीष के माध्यम से बता रहे हैं कि बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के परम सत्य है। इसीलिए मनुष्य को अधिकार की लिप्सा से बचना चाहिए, अधिकार के लालच से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। चलना ही जीवन है, स्थिर रहकर मृत्यु से नहीं बचा जा सकता है। कई
एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अवधूत है। अवधूत यानी सुख और दुख में समान भाव से रहने वाला, सुख और दुख से अप्रभावित रहने वाला। अवधूत यानी सन्यासी। जिस प्रकार की सन्यासी अपने जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, उसके मन का जो भाव है वह एक समान रहता है, वह सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि शिरीष के वृक्ष को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शिरीष भी एक अद्भुत अवधूत है, एक अनोखा अवधूत है। दुख हो सुख हो वह हार नहीं मानता है। वह चाहे जीवन में दुख और सुख से वह अब अप्रभावित रहकर निरंतर अपना कर्म करता रहता है। न ऊधो का लेना न माधो का देना। न तो वह जीवन से हारता है, न तो उसे किसी को देना होता है और न ही उसे किसी से कुछ लेना होता है। यह दोनों तरह की स्थितियों में अप्रभावित बना रहता है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि जब धरती और आकाश जल रहे होते हैं, अर्थात बहुत तीव्र गर्मी लग रही होती है, लेकिन ये शिरीष महाशय यानी हजरत यानी श्रीमान या शिरीष जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यह जो शिरीष महाशय है, ये न जाने धरती की किस गहराई से जल प्राप्त करके रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं और आठों पहर यह हरा भरा बना रहता है, अपनी ही मस्ती में रहता है। याम माने पहर। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक ने बताया है कि वनस्पति विज्ञान के एक विद्वान ने बताया है कि शिरीष उन वृक्षों की जाति का है जो वायुमंडल से अपने जीवन की आवश्यक चीजें प्राप्त करता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है। लेखक भी उस विद्वान की बात से सहमत है। यदि ऐसा न होता तो इतनी भीषण गर्मी में, धूप और ताप में यह शिरीष का वृक्ष इस तरह हरा भरा नहीं रह सकता था। उसके ऊपर कोमल पीले फूल भी नहीं खिल सकते थे। भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सरस रचनाएं निकलती है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि जो अवधूत होते हैं यानी जो सुख और दुख की स्थिति से अप्रभावित रहते हैं, वे ही संसार में सबसे सरस रचनाएं रचते हैं। सरस यानी आनंद देने वाली, रस प्रदान करने वाली। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कबीरदास भी बहुत कुछ इस शिरीष के वृक्ष की तरह बेपरवाह और मस्त मौला थे। बेपरवाह ने किसी की परवाह नहीं करना, परंतु उनमें सरसता और मादकता थी। इसी तरह शिरीष के फूल फक्कड़ ना मस्ती से ही उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। कवि बताते हैं कि इसी प्रकार महाकवि कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी रहे होंगे। फक्कड़ों के समान अपनी ही मस्ती में रहने के कारण शिरीष का जो पेड़ है
वह विपरीत स्थितियों में भी फलता फूलता है। उसी प्रकार महाकवि कालिदास भी अनासक्त कर्मयोगी रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने मेघदूत जैसे काव्य की रचना की। और मुक्त हृदय वाला कवि ही कर सकता है ऐसा कार्य, कोई मुक्त हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है। वह भी क्या कवि है, कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यहाँ पर लेखक ने कालिदास के बारे में बताया है कि वे अनासक्त थे और कबीर मस्त मौला थे। तो यहाँ पर कवि लेखक बता रहे हैं कि कर्नाटक राज्य की जो रानी थी विजिका देवी ने गर्वपूर्वक यह कहा था कि संसार में 3 ही कवि हुए हैं, वेदों के रचयिता ब्रह्मा और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि और तीसरे महाभारत के रचयिता व्यास। इसके अतिरिक्त एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राजा की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्वयं को कवि बताता है तो वह उसके सिर पर अपना बायां पैर रखती है, अर्थात उसके इस दावे को अस्वीकार करती है। मैं जानता हूँ इस उपालंभ से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कर्नाटक की रानी की इस उलाहना से कोई कवि निरुत्साहित नहीं हुआ, हतोत्साहित नहीं हुआ, और इसका अर्थ यह भी नहीं लगाना चाहिए कि कोई लज्जित न हो और उसे डांटा भी नहीं जाए। पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। यहाँ पर अंत में लेखक यह सलाह देना चाहते हैं कि कवि बनने के इच्छुक मनुष्य को शिरीष की तरह अपने भीतर फक्कड़पन की भावना पैदा करनी चाहिए। फक्कड़ यानी मस्त मौला, अपने ही अंदाज में रहने वाला। तो लेखक ने अंत में सलाह दी कि यदि किसी को कवि बनना है तो मनुष्य को शिरीष की तरह अपने भीतर फक्कड़पन की भावना पैदा करनी चाहिए। लेकिन लेखक ने यह भी अनुभव किया है कि कौन किसकी सलाह पर ध्यान नहीं देता है, अतः कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। अतः वह किसी को कोई सलाह नहीं देना चाहता है। लेखक का अनुभव है कि कोई किसी की सलाह पर ध्यान नहीं देता है, वह किसी को कोई सलाह नहीं देना चाहता। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि मस्त मौला और फक्कड़पन का जो अंदाज है वह कवि बनने के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर लेखक ने मरने दो एक मुहावरे का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है रहने दो। यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली, हिंदी और तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया है और यह जो निबंध है वह एक विचारात्मक निबंध है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।